दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, बहुत सारे फ़ोन आते हैं सुबह से शाम तक, और मैं अच्छा भी फील करता हूँ जब फ़ोन आते हैं सबके, बहुत सारे लोगों के, क्योंकि जब लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो वो अच्छा फील कर रहे होते हैं। लेकिन जो फ़ोन आते हैं वो मोस्टली फ़ोन ऐसे आते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है। अलग अलग तरह की समस्याएं होती हैं, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। और जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आज हम और आप हैं, यानी डैश हेल्पर्स, वो जब आप उस डैश हेल्पर्स की समस्याओं को लेकर के बात करते हैं, उन परेशानियों को लेकर के बात करते हैं, उन प्रॉब्लम्स को लेकर के बात करते हैं, तो मुझे एक बात समझ आती है। जिन भी साथियों के फ़ोन आते हैं मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि साथियों, प्रॉब्लम, समस्या, परेशानियाँ सिर्फ उसी इंसान को नहीं आएंगी जो कुछ कर नहीं रहा है। जो कुछ करता नहीं है उसको समस्याएं आती ही नहीं हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आप कुछ कर रहे हैं तभी आप परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, या आपको परेशानियाँ और प्रॉब्लम्स समझ आ रही हैं। इसलिए मैं आप सबको सल्यूट करता हूँ कि आप कुछ कर रहे हैं। लेकिन इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है साथियों। इसको दूसरे तरीके से आप लेना सीखिए। जो ये प्रॉब्लम्स हैं, जिनको आप समस्याएं मान रहे हैं, परेशानियां मान रहे हैं, मैं इसको दूसरे तरीके से लेता हूँ कि भाई डैश हेल्पर्स बन रही है। क्योंकि जब जब भी इस धरातल पर कोई चीज़ बनती है, किसी चीज़ का निर्माण होता है, तो वहाँ पर परेशानियाँ, चैलेंजेस आते हैं। और जो व्यक्ति उन चैलेंजेस को पार कर जाता है वही विजेता होता है, उसी का नाम होता है। जब आप इन परेशानियों से जूझ रहे होते हैं, जब आप ये चैलेंजेस फेस कर रहे होते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है साथियों कि आप कुछ बन रहे हैं। आप कुछ बन रहे हैं। क्योंकि जो आज की परेशानियां हैं, जो आज की समस्याएं हैं, जो आज आप फील कर रहे हैं, यही आने वाले समय में आपकी एक पहचान बनने वाली है। क्योंकि पहचान उसी व्यक्ति की बनती है जो परेशानियों में से गुजरता है। उसकी पहचान कभी नहीं बनती है जिसके पास परेशानियां नहीं होती हैं, समस्याएं नहीं होती हैं। उसका नाम कभी नहीं होता है। इसका मतलब आपका नाम बन रहा है, आप में अपग्रेडेशन हो रहा है। जैसे जैसे डैश हेल्पर्स अपग्रेड हो रही है, उसी तरह से आप भी अपग्रेड हो रहे हैं, क्योंकि आप इन चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। इसको खुशी की बात मानिए कि चैलेंजेस हैं, और चैलेंजेस हैं तो निर्माण है। तो मेरे साथियों, मैं एक एग्जाम्पल जो सब जानते हैं, जो सब समझते हैं, हनुमान जी का। हनुमान जी, भगवान हनुमान कैसे बने, इस बात पर अगर गौर डालिए। भगवान हनुमान जी के जीवन के दो ऐसे जो वाक्य हैं उनको समझिए। भगवान हनुमान के जीवन में दो बड़ी परेशानियां आई हैं। परेशानियां तो पता नहीं कितनी आई होंगी, बट हमें उनका मालूम नहीं है। लेकिन जो हम सब ने देखी, जो हम सब ने सुनी, जो हमने समझी, वो जो दो परेशानियां हैं हनुमान जी के जीवन में, वो परेशानियां, पहली परेशानी है सीता माता का हरण, और दूसरी परेशानी लक्ष्मण जी का मूर्छित होना। ये परेशानियां बड़ी परेशानियां थी हनुमान जी के जीवन में। अब इन दोनों परेशानियों को हनुमान जी के जीवन में से निकाल दीजिए, डिलीट कर दीजिए, कि ये दोनों परेशानियां भगवान हनुमान जी को नहीं आती। सीता जी का हरण ना होता और
लक्ष्मण जी मूर्छित ना होते। तो कोई ऐसी चीज़ याद करिए फिर हनुमान जी के बारे में कि वो हनुमान से भगवान हनुमान बन सकते थे क्या? नहीं। उन्होंने उन परेशानियों को, उन समस्याओं को, उस चैलेंज को पार किया, तभी आज वो हनुमान से भगवान हनुमान कहलाते हैं। इसी तरह से आज मैं और आप एक आम जो इंसान हैं, जो आज की जो परेशानियां हम जिसमें से गुजर रहे होते हैं, जो आज हम गुजर रहे हैं अपने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में, तो अगर ये परेशानियां नहीं आती है, ये जो झेलेगा नहीं, तो क्या वो सफलता पा जाएगा? क्या उसका नाम होगा? नहीं। परेशानियों से भागना उचित नहीं है। इन्हीं चैलेंजेस में रह करके, इन चैलेंजेस को फेस करके ही आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। छोटी सी दूसरी बात आप मुझे बताइए, बाहर बरसात हो रही है और आप बाइक से निकलते हैं, बरसात आ गई, तो आप क्या ढूंढते हैं? क्योंकि वो आपके जहाँ जाना था, आपने जहाँ पहुँचना था, वो आपके लिए बारिश जो है, बरसात जो है, वो आपके लिए परेशानी बन गई है, चैलेंज बन गया है। तो आप एक जगह देखते हैं कहीं रुकने की, आप रुक जाते हैं। लेकिन यदि इसके विपरीत आप उस बरसात वाली परेशानी को, उस बरसात के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और आप भीग जाते हैं, तो फिर आप रुकते हैं? फिर आप नहीं रुकते हैं। फिर आप तब तक नहीं रुकते हैं जब तक आप मंजिल पर पहुंच नहीं जाते हैं जहां आपको जाना होता है। डर कब तक था? जब तक आप उस चैलेंज को, बरसात के चैलेंज से आप डर रहे थे। लेकिन जब आपने उस चैलेंज से डरे नहीं और आप भीग गए, भीगने से पहले का जो डर था, भीगने के बाद वो डर खत्म हो गया। तो इसलिए इन समस्याओं में, इन चैलेंजेस में जो अभी डैश अल्पस के बनते हुए आपको फील हो रही हैं या फेस कर रहे हैं, इसमें भीग जाइए, इसमें घुस जाइए, इसको एक चैलेंज की तरह लीजिए, इसको खुशी खुशी अपनाइए कि डैश अल्पस में जो ये आ रहा है, इसका मतलब डैश अल्पस और बेहतर तरीके से बन करके हमारे साथ आने वाला है और बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होगा। बट आपको ज़रूरत है भीगने की, ज़रूरत है आपको उन चैलेंजेस को फेस करने की, ज़रूरत है आपको बहादुरी दिखाने की। डैश अल्पस आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है, जो आपके जीवन में एक ऐसी सफलता लिख जाएगा जिसका अंदाज़ा आपको नहीं है। आज आपकी सोच से परे की सफलता आपके पास आने वाली है साथियों। डैश अल्पस को दिल से अपनाइए, दिमाग से नहीं। जिस दिन आप दिल से अपनाना शुरू करेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नज़र नहीं आएगी, कोई चैलेंज नज़र नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि चैलेंज नहीं है, चैलेंज हैं, लेकिन विजेता कौन होगा? जो चैलेंज में खड़ा रहेगा, जो पेशेंस बना के रखेगा, जो लोगों को बताएगा कि यस, जब जब भी कोई चीज़ बड़ी बनती है, जब जब भी किसी चीज़ का निर्माण होता है, तो भाई हर जगह चैलेंज होते हैं। या तो चैलेंज से भाग जाओ या फिर चैलेंज को अपना लो। यदि आप चैलेंज को से भाग जाएंगे तो सफलता भी आपसे भाग जाएगी, और यदि आप चैलेंज को अपना लोगे, चैलेंज को फेस कर लोगे, तो सफलता भी आपको अपना लेगी, सफलता आपकी हो जाएगी। तो मेरे साथियों, धैर्य रखें। ये जो समय है, जो आने वाला समय है, ये आपका होने वाला है, क्योंकि आपने समय को वेस्ट नहीं किया है, आपने समय को इन्वेस्ट किया है। और जो व्यक्ति समय को वेस्ट करता है, समय उसको वेस्ट कर देता है, और जो व्यक्ति समय को इन्वेस्ट करता है, समय उसको
इन्वेस्ट करके उसको डबल 3 गुना 4 गुना वापस लौटाता है। तो फैसला साथियों आपका है कि आप चैलेंज से भागने वाले हैं या चैलेंज को पकड़ने वाले हैं या चैलेंज को फेस करने वाले हैं। भागने वाला व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं होता, उसका कभी नाम नहीं होता है, क्योंकि भगवान हनुमान यदि उन 2 चैलेंजेस से भाग जाते तो आज वो भगवान हनुमान नहीं होते। बस छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी समझदारी है इसमें। ये आपने देखना है, क्योंकि जीवन आपका है साथियों। डैश एल्पस है, थी, है, रहेगी, लाइफ टाइम आपके बीच में रहने वाली है। इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों।